बहुत दिनों के बाद आज एक बात करने का वापस मौका मिला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में कुछ काम था। बहुत सारे झंझट कह सकते हैं, ऑफिस के काम, पेपर बनाना है, कुछ प्रोग्राम अरेंज करना है, कुछ कहीं जाना है। तो इस प्रकार के कई सारे काम थे और कुछ मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत तनाव, कुछ चिंताएं जो कि लगी रहती है किसी न किसी बहाने। जीवन की, घर परिवार की कोई न कोई छोटी मोटी दिक्कत हम सब के साथ लगी रहती है। तो मैं इस चक्कर में कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन वो बात हो नहीं पाई और उस बात नहीं होने के चक्कर में समय टलता चला गया और निकलता चला गया। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि कुछ ज़्यादा नहीं, छोटी सी बातचीत की जाए कि कैसे फिर से चीज़ों को समझा जाए। दुविधाएं, परेशानियां, दुख, सुख, ये सब हम सब के साथ निरंतर चलते रहते हैं। हमारे पास कुछ आ जाता है तो हम घमंड में चूर चूर होने लगते हैं, और जब हमारे पास से सब कुछ चला जाता है तो हम अपने आप को बिल्कुल निहत्था और निराश, हताश, लूटा पिटा, बर्बाद और न जाने गुलिस्ता क्या क्या समझ करके अपने आप को इतना अधिक इन्फिनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर लेके चले जाते हैं कि फिर सोचते हैं कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाधाएं ही हमारे लिए रास्ता बनाने का काम करती है और करती रहेगी। तो उनको किस साहस के साथ, किस दुर्जेय ताकत के साथ हम फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, यही हमारी ताकत और यही हमारी आगे बढ़ने की शक्ति का एक सशक्त और मजबूत प्रमाण बन करके हमारे व्यक्तित्व को एक मजबूत व्यक्तित्व में तब्दील करने की बड़ी भूमिका निभाता है। किसी ने कहा है कि परेशानियां, किसी के लिए परेशानियां हो सकती है और किसी के लिए एक संभावना हो सकती है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि उन परेशानियों को क्रॉस करके, उनको जीत करके वो अपने मुकाम को हासिल करे। और हासिल करने का एक हसीन जो लम्हा है, ये कैसे हम उस दर्द को, उस पीड़ा को सहते हुए उस गेन को, अपने आप को गेन करें, अपने आप को रिक्रिएट करें। तो बुद्ध का रास्ता सर्वोत्तम रास्ता है कि मध्यम मार्ग का इस्तेमाल कीजिए। और आज के इस आधुनिक जीवन के इन तमाम तनावों के बीच कैसे हम मित्रता, दोस्ती, परिवार, अकेलेपन और तमाम तरह की चीज़ें की भीड़ में इंसान अकेला है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस महानगरी जीवन में और इस विकास की इस तीव्र गति की दौड़ में हमें सब नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए विचार मिले हैं कि किस प्रकार से आदमी हज़ारों लोगों के बीच जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं अकेला हूँ। वो अपने आप को उन तमाम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उस समाज से, उस जीवन से अपने आप को काट करके कुछ अलग अकेले संसार में रहने का एक अजीब सा निर्णय, या कह सकते कि परिचय विहीन उस दुनिया में जीता हुआ वो इसी प्रकार की बेतरतीब सी ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए परिचय, चीज़ों को समझना, जानना, उनके साथ आत्मीय बनना, उस एक रिश्ते को डेवलप करना जो कि एक प्राकृतिक डेवलपमेंट है। सो कहते हैं ना कि हृदय का विकास बहुत ज़रूरी है, बुद्धि का विकास ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो ये हृदय और बुद्धि का जो विकास है, अगर दोनों एक साथ एक ही सिरे में धीरे धीरे होते जाते हैं तो इंसान अपने आप सुकून और एक अच्छी दुनिया में धीरे धीरे निरंतर प्रवेश करता चलता है। उसे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वो उस तरह से नहीं सोच पाता है, नहीं सोचना चाहता है, तब उसके लिए एक से एक संकट खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन सारे बेतरतीब और तरतीब करते हुए हम एक तरतीब चीज़, एक के बाद एक सीक्वेंस बना करके जब हम उसको पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन लाइन में लेके आते हैं तो बहुत सारे समाधान खुद ब खुद होने लगते हैं। इसलिए चाहे नया साल हो, चाहे नया दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, बस कुछ न कुछ करना ही हमारा अपने आप को रचना है। इसलिए नो वेस्ट टाइम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गो फॉरवर्ड अहेड। दिस इज द की ऑफ लाइफ, not to blame anyone, only love ourselves and like that trial
did every day something. One day anything is possible, but it is then we believe ourselves anything is possible. सौभाग्य न सब दिन सोता है, और देखो आगे क्या होता है। और याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय मरण होगा। बस मुस्कुराते रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। एक खुशियाँ सबको देगी, आपको भी देगी, हमको भी देगी। और एक मुस्कान की कोई कीमत नहीं लगा सकता है।